हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक, जो है फिजिक्स का पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे जो मार्क्स बोर्ड ने दिए हैं विथ ऑप्शंस आपको पूछा जाएगा 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और विदाउट ऑप्शन होंगे 5 मार्क्स के। सो कंपलसरी आपको 5 मार्क का तो कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, टॉपिक जो कवर करेंगे उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्या होता है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़े हो, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो। लॉज ऑफ मोशन के अंडर काफ़ी कुछ लीनियर मोशन के बारे में पढ़े हो, बट अभी रोटेशनल मोशन जो है वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ जो बैकग्राउंड कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो वही हम पहले कवर करेंगे, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, फिर सेंटर ऑफ मास बहुत क्रूशियल कंसेप्ट है। उसके बाद काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे आएंगे। अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है, ये कुछ नया लग रहा है, ऐसे लग सकता है आप लोगों को, बट बेसिकली जब हम बोलते हैं कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, जो 3 लॉज आप पढ़े हो, करेक्ट, तो उन्हीं लॉज को हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। जो सिर्फ लीनियर मोशन तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो रोटेशनल मोशन को भी सेम अप्लाई होता है। तो दोनों मोशंस में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है वो हम पहले क्लियर आउट करेंगे। तो वो इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे 2 टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे चैप्टर में हमें दोनों फोर्सेस के बारे में बात करनी है। जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस होगा उन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। ये यूसीएम क्या प्रकार है, वही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। हम उसके डेफिनेशन पे आएंगे और उसका एक कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे। नॉन यूसीएम मतलब क्या, जैसा मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसके साथ एक रूल हम पढ़ेंगे जो होगा राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर्स होंगे, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी फिजिकल क्वांटिटीज आती है वहाँ पे वो कुछ स्केलर होती है, कुछ वेक्टर होती है। अब तक तो सिर्फ स्केलर वेक्टर था, अब तो थोड़ी थोड़ी देर में टेंसर क्वांटिटीज भी आएगी, करेक्ट। तो ऐसे जो क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो हम याद कैसे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है, हमें अब तक क्या पता है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। सो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है कि ऐसी मोशन जो एक सीधी एक लाइन में होगी। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग सम व्हीकल, कोई कुछ भी हो आपके हाथ में, शायद साइकिल हो सकती है, 2 व्हीलर हो सकता है, तो वो क्या करोगे, आप एक जगह से शुरू करोगे और सीधा जाओगे, राइट। अनलेस टर्न नहीं आता तब तक आप क्या करोगे, सीधा जाओगे। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हम मोशन कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, वी कॉल इट एज ट्रांसलेशनल और लीनियर और रेक्टिलीनियर, ऐसे 3 नाम है उसके, राइट। अब इस बार हम क्या देखेंगे कि सर्क्यूलर मोशन, ऑब्वियसली सर्क्यूलर है तो ट्रैक कैसे होना चाहिए हमारा, सर्क्यूलर, करेक्ट। सो अगर हम 2 डायमेंशन में उसकी बात करेंगे तो ये जो डायग्राम मेरे सामने है वो क्या है, सर्कल है, राइट। तो अगर एक पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर है और वो क्या कर रहा है, मान लो ट्रैवल कर रहा है, ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन से, तो वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, मान लो ये पॉइंट ए है और वो क्या कर रहा है, ए से लेके बी तक आ रहा है, क्या किया उसने, हाफ सर्कल कंप्लीट किया। सेम पार्टिकल अगर वापस से ए तक जाता है तो उसने क्या किया, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया। विच मीन्स सर्क्यूलर मोशन इज द मोशन विच डील्स विद द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। जो भी पाथ होगा सर्कुलर मोशन का वो क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, पार्टिकल ए एक पोजीशन है, इसका पार्टिकल पी पोजीशन ए पे था, वापस से वो बीच में बी पे आया, वापस से वो क्या किया, ए पे वापस गया, करेक्ट। तो कितना उसने कवर किया, पूरा सर्कमफरेंस कवर किया। इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस पार्टिकल पी हैज कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, वो डिस्टेंस होगा सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। जैसे बचपन में हम ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि क्या पढ़ा है, डिस्टेंस, वो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, जनरली कितना होता है वो 2πr। सो अब ये 2π का मतलब क्या है कि पूरा एक किसने कितना कवर किया, उसने 360 कवर किया। और डिस्टेंस जो है वो सर्कल डिफाइन किससे होता है, उसके रेडियस से, क्योंकि आप कोई भी सर्कल जब कंसिडर करते हो तो सर्कल के साथ उसका सेंटर आता है, वैसे ही क्या डिफाइन होता है, रेडियस भी उसके साथ डिफाइन होता है। जैसे छोटा सर्कल है तो मतलब रेडियस छोटा है, बड़ा सर्कल है यानी कि रेडियस बड़ा है। तो वैसे ही जितना बड़ा ये सर्क्यूलर ट्रैक हो जाएगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस अपने पार्टिकल को कवर करना पड़ेगा। अब ये पार्टिकल क्या है, कोई भी व्हीकल हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, राइट। कभी भी अगर कुछ दिनों बाद जो है 18 कंप्लीट हो जाओगे, ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाओगे, हमारे इंडिया में क्या है, वो 8 नंबर आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ओके। इट्स काइंड ऑफ अ सर्क्यूलर ट्रैक जो आपको क्या करना है, व्हीकल
बैलेंस बिल्कुल ना जाए आपका और प्रॉपरली आपको वो ट्रैक को कवर करना है, राइट। देयर कम्स ऑल दीज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये एक पहला पार्ट है, हमने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है इसका। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ है, जैसे कि क्या है कि डेफिनेशन क्या है इसका कि एक ऐसे सेंटर हम इमेजिन करते हैं, इट्स इमेजिनरी पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हम बोल रहे हैं सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, डजंट मीन दैट इट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, राइट। मतलब क्या कि मेरे हाथ में ये पेन है, आप सबको दिख रहा है, राइट। मैं क्या करूँगी, उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगी एक पॉइंट पे। तो जैसे ही वो एक पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा, देखो अभी वो गिर नहीं रहा है, राइट। सो क्या हुआ, अभी ये जो पॉइंट है जो मेरे सामने आपको आप सबको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, पेन का जो पूरा का पूरा मास है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। आप वही एक्सपेरिमेंट आपके नोटबुक के साथ भी करके देख सकते हो। एक उंगली के ऊपर आपकी नोटबुक रखो और चेक करो कहाँ पे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। सो एक पॉइंट ऐसा स्वीट पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ पे क्या होगा कि नोटबुक गिरेगी नहीं, प्रोवाइडेड आपका हाथ स्टेडी हो। स्टेडी रखना है, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो दैट इज द पॉइंट विच इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। क्या हुआ एग्जैक्टली कि छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मैंने कंसिडर किए, ये देखो आपकी ये नोटबुक है, क्या है, कैसी बनी है, सब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। हर किसी पार्टिकल का खुद का एक मास है, राइट। अब वो जो मास है पूरे बुक का, वो क्या है, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने एक पॉइंट ऐसे चूज कर लिया जिसके पास जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया, करेक्ट। इसीलिए तो आप बैलेंस कर पाए। बहुत सारे बच्चों का एक आदत होती है, वो राइटिंग पैड या फिर नोटबुक हाथ पे लेके ऐसे गोल 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 घुमाते रहते हैं। या फिर बहुत सारे फुटबॉलर्स जो होते हैं, फुटबॉलर्स जब ब्रेक लेते हैं गेम में, तो दे ऑलवेज ट्राई टू डू दैट थिंग कि वो जो पूरा का पूरा फुटबॉल है वो एक उंगली पे घुमाना। दैट इज पॉसिबल, वाई, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की जैसी कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट कर रही है। उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो भी फोर्सेस, सी द पार्टिकल जो भी है आपका ऑब्जेक्ट, वो मोशन में है, इट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग, राइट, क्योंकि आप उसको घुमा रहे हैं। और तब वो रोटेशनल मोशन में है, फिर भी पूरा का पूरा जो मास है उस ऑब्जेक्ट का वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में वो गिर नहीं रही है। बट अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या बता सकते हैं हम, हमारी कोई भी अगर बाइक हो, बाइक का इंजन होता है, बाइक के लिए उसका जो वेट होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। एवरी बाइक हैज़ इट्स सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। क्यों हम उसको सेम ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम अर्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। एवरीवेयर ग्रेविटी इज सेम, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g का जो वैल्यू है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ओनली फॉर अर्थ, करेक्ट। जो भी गाड़ी आप चला रहे हो अर्थ के ऊपर ही चला रहे हो। गलती से चांद के ऊपर जाके तो टू व्हीलर नहीं चला सकते, आपकी KTM वेटीएम बाइक होगी तो, है ना। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। व्हाट डज दैट मीन कि एक ऐसा पॉइंट है जो व्हीकल का पूरा जो वेट है वो उस पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, ये था सेकेंड पॉइंट हमारा। फिर हमने क्या बात की थी, सेंटर ऑफ, ये रोटेशनल मोशन समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट समझ में आ गई। अब हम आते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, राइट। जैसे आपने देखा था कि अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करूं, चलो एक थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं यहाँ पे, जो आपने ऑलरेडी 11th में किया है, ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है, लीनियर मोशन। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो देखो अभी ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस का हम कंपैरिजन करेंगे। सो सबसे पहला इक्वेशन जो आपने देखा था अपना न्यूटन का इक्वेशन, v इज इक्वल टू क्या बताता है वो, u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन में क्या बताया जाता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, राइट। तो बचपन से लेके हम ये इक्वेशन रटते आ रहे, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, पता नहीं कितनी बार रट चुके हैं, करेक्ट। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज थ्री इक्वेशंस, जो हमने लास्ट ईयर किया था कि ट्रांसलेशनल मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट है, मतलब क्या हुआ, उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी, 0। तो ये जो u का फैक्टर है वो मुझे क्या बताता है, इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम। मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन।
मोशन में क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर एक जगह पे है खड़ी वैसी की वैसी, तो उस वो मोशन में है क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट। पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है तो वो मोशन में नहीं है। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड चेंज हो जाएगा। अगर आप डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो तो आप वेलोसिटी बोलोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हो तो आप स्पीड बोलोगे, राइट। अगर जैसे टाइम आगे जा रहा है उसका स्पीड या वेलोसिटी दोनों में आपको चेंजेस दिख रहे हैं तो उसका मतलब उसको क्या है, एक्सेलरेशन भी है। तो बेसिकली ऑन टाइम स्केल हमने क्या किया, पोजीशन में चेंज दिखा, इसीलिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इसीलिए हम वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। जैसे स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है वैसे हम किसके बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में, करेक्ट। अब इनमें से स्केलर कौन सी, वेक्टर कौन सी, वो अगर आपको जानना है तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो करके रखा है आपके लिए, जाके एक बार चेक करिए अगर आपको वो भी कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं है तो। डजेंट मैटर, राइट। कभी ना कभी तो हमें वो कंसेप्ट क्लियर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज फिजिक्स जो डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट ही रह जाएगा, विच वी डोंट वांट। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है, वो क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। वो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पहले तो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी मेरे पास होनी चाहिए, प्लस मैं उसमें क्या करूँगी, एक्सेलरेशन एंड टाइम का मल्टीप्लीकेशन का जो फैक्टर है वो ऐड करोगे। अब दूसरा इक्वेशन मुझे क्या क्या दे रहा है, बेस्ड ऑन u, t एंड a, क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ये तीन पैरामीटर्स अगर मेरे पास है तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया या फिर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। सो एस क्या है यहाँ पे, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करोगे इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, स्केलर कंसिडर करोगे तो डिस्टेंस। वैसे अगर मुझे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मेरे पास टाइम का इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अगर ये तीन ही फैक्टर है तो आई कैन कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी, राइट। सो ये तो हुए सिंपल इक्वेशंस किसके, ट्रांसलेशनल मोशन में। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि रोटेशनल मोशन में क्या ये इक्वेशंस हम वैसे की वैसे ले सकते हैं या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो बेसिकली इसमें चेंजेस है, तो क्या चेंज है, v मतलब क्या है, ये v हमने यूज़ किया है फाइनल के लिए, u हमने यूज़ किया है इनिशियल के लिए, करेक्ट। सो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे हम यूज़ करेंगे ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या चीज़ है, वो है एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा वी रिप्रेजेंट एज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जब मैं ओमेगा 0 लूँगी तो वो होगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर a जहाँ पे है एक्सेलरेशन, उसके जगह पे हम क्या करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, मतलब अल्फा इंटू टी। क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे, जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स थे जैसे वेलोसिटी, अब वो डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज दिखेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज होगा उसके सिंबल में, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसमें भी चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम वेलोसिटी ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर स्पीड, राइट। जैसे ही रोटेशनल के रेल्म में हम आते हैं वहाँ पे लीनियर के जगह पे आपको वर्ड कौन सा यूज़ करना है, एंगुलर, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे सिर्फ हम वेलोसिटी बोलते थे दैट विल बी जस्ट वेलोसिटी मीन्स लीनियर वेलोसिटी, और जब हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन के पिक्चर में उसको लाने की कोशिश करें। तो क्या किया हमने यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी v के जगह पे ओमेगा डाल दिया और u के जगह पे ओमेगा 0 लिख दिया। a क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे वहाँ पे क्या कर दिया हमने, अल्फा मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। सेकेंड केस में s क्या है, अपनी डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अगर मैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलती हूँ तो वो है लीनियर मोशन का पिक्चर। अब अगर एंगुलर हम रिप्लेस कर रहे हैं रोटेशनल के लिए तो वो होगा थीटा, करेक्ट। अब ये थीटा क्यों आया वो मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। u के जगह पे क्या करेंगे, ओमेगा 0 t प्लस हाफ, a के जगह पे आएगा अल्फा, t विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि टाइम तो टाइम है, राइट। वो लीनियर मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो, टाइम वैसे ही चलने वाला है, मतलब बेसिकली टाइम का जो स्केल है वो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, इट विल रिमेन एज इट इज। अब ये थीटा क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो पार्टिकल अगर यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, स्केल लेके एकदम आप अच्छे से मेजर कर सकते हो डिस्टेंस को, है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको क्या देगा, एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डायग्राम देखी थी, उसका एक सेक्शन खाली मैं ड्रॉ करूँगी। मान लो कि इतना ही है, मतलब ए से लेके बी में जा रहा है पार्टिकल, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बट क्या दिख रहा है, ये पिज्ज़ा स्लाइस नहीं, पिज्ज़ा स्लाइस नहीं है,
दिख तो पिज्जा स्लाइस रह रहा है बट वो पिज्जा स्लाइस नहीं है। वो क्या है? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव हो रहा है, ए से लेके वो बी तक जा रहा है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बट सर्क्यूलर जा रहा है, करेक्ट। तो अगर मैं स्केल लेके ऐसे देखूंगी उसको तो मुझे क्या मिलेगा? स्केल क्या देगी? ये डिस्टेंस देगी। इज इट द करेक्ट डिस्टेंस विच वी वांट हियर? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो वो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो क्या होता है? थीटा। व्हाट डू यू मीन बाय थीटा ओवर हियर? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि पार्टिकल ने पोजीशन तो चेंज की है, एक सर्टन डायरेक्शन में चेंज की है, which means it is going to be the displacement, but what kind of displacement? Angular displacement. So we refer here it as theta. आई बात समझ में? तो ऐसे हम सेकंड इक्वेशन में चेंज किया हमने, जैसे वो ट्रांसलेशनल के लिए था अभी हमने उसको रोटेशनल के लिए कन्वर्ट किया। सेम चीज़ आपको थर्ड इक्वेशन के लिए करनी है। v के जगह पे हम क्या करेंगे? ओमेगा डालेंगे, u के जगह पे क्या करेंगे? ओमेगा 0 डालेंगे, 2 विल रिमेन एज इट इज, a के जगह पे आएगा अल्फा और s के जगह पे थीटा, राइट। तो क्या हुआ? जैसे ही ट्रांसलेशनल मोशन से हम रोटेशनल मोशन में आते सब सिंबल्स जो है वो चेंज हुए एक्सेप्ट टाइम, क्योंकि टाइम को फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि मोशन ट्रांसलेशनल हो या फिर एंगुलर हो, ठीक है। तो आगे आते हैं हम अभी। तो अब देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट की सूडो फोर्सेस और रियल फोर्सेस क्या होते हैं, राइट। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा आप लोगों से कि फोर्सेस क्या होते हैं? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। आप बोलोगे हाँ है ना, बाजू बाजू में सब जगह फोर्स है। कहाँ है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे जंप करना पड़ता अगर ग्रेविटी कम होती तो, राइट। तो मेरा जितना भी वेट है उसको ग्रेविटी पुल करने की कोशिश कर रही है। हमें न्यूटन जी ने बताया, क्या बताया? एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा होती रहती है, जहाँ पे एक्शन वहाँ पे रिएक्शन। तो जैसे ग्रेविटी मुझे पुल कर रही है मैं भी ग्रेविटी को पुल कर रही हूँ। अभी उन्हें क्या बोल दिया? क्योंकि एक्शन जो है वो क्या कर रही है? एक्शन क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज अर्थ इज ट्राइंग टू पुल मी टूवर्ड्स इट। अब जैसे इसको काउंटर करने के लिए अगर मुझे खड़ा होना है तो मुझे खुद को कुछ तो वेट है, राइट। आप वेट मेजर करते हो ना आप सबका, राइट, कुछ तो होगा 50-60 किलो वगैरह वगैरह। तो वो वेट जो है वो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वेट? इट इज एग्जैक्टली द काउंटर पार्ट, अपोजिट पार्ट है। किसका अपोजिट पार्ट है? ग्रेविटेशनल पुल का, ठीक है। तो बेसिकली जब हम रियल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो न्यूटन जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फोर्सेस को डिफाइन करने में, उसका मैथमेटिकल फॉर्म देने में। काफ़ी लोग पहले फोर्सेस के बारे में बात किया करते थे, जैसे एरिस्टोटल था, फिर उससे पहले काफ़ी साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी कुछ करके रखा। उनके ऊपर न्यूटन जी ने आके क्या किया? उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया। इसलिए आज हम फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो रियल फोर्सेस हम उसी को बोलेंगे कि जो हमारे न्यूटन के 3 लॉज है, उसको जो फोर्सेस ओबे करेंगे वो सब क्या किसके के अंडर होंगे? रियल फोर्सेस, राइट। और जो फोर्सेस ये न्यूटन के 3 लॉज को ओबे नहीं करेंगे वो क्या होंगे? सूडो फोर्सेस। सूडो मतलब क्या? अनरियल, विच इज़ नॉट रियल। अब रियल फोर्सेस में कौन है? 4 ही मेन फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस आते हैं। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट, और चौथा क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ऐसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस है जो क्या है? रियल फोर्सेस है। बाकी सब, अब बाकी कौन बचते हैं? जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये क्या है? बस में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, राइट। बस जब टर्न देती, बस या फिर कोई भी कार, जब एकदम शार्प टर्न आता है, यू टर्न, तो आप क्या होता है? अगर स्पीड काफ़ी अच्छा खासा रखा है ड्राइवर ने तो आप ऐसे अगर इस साइड पे बस टर्न कर रही है तो आप एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे ऐसे ऐसे करोगे, राइट। बस में कभी भी ऐसे हम स्टेडी नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं तो ऐसे ऐसे हिलना डुलना होता है हमारा। अब हिलना डुलना होता है इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ तो फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, बट उसका रियल फॉर्म, वो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पे नहीं है, दैट फोर्स एग्जिस्ट, बट वो इसका नेचर जो है वो क्या है? सूडो फोर्स है, ठीक है, अनरियल है, बट स्टिल इट इज़ देयर, इट कंट्रीब्यूट्स। वो काइंड ऑफ फोर्स जो है वो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करेंगे तब हम वहाँ पे आएंगे, बट स्टिल आई विल गिव यू आइडिया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या? ये फोर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब मोशन होगी सर्क्यूलर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्क्यूलर है तो उसको सेंटर होगा, राइट। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या? अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब मान लो कि सर्क्यूलर ट्रैक है, सर्क्यूलर मतलब क्या? टर्न ले रही है आपकी व्हीकल, आप बैठे हो उस व्हीकल के अंदर, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, आपको बाहर की तरफ पुश करेगा। व्हीकल क्या कर रहा है, इस साइड पे आ रहा है और आपको वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, इट इज पुशिंग यू अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरा टाइप का फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल, राइट, CPF बोलते हैं उसको। वो क्या करेगा, इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर। ऐसे दो प्रकार के फोर्स है, बट दोनों में से सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो फोर्स है वो है सूडो फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल में कुछ और रियल फोर्सेस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। टेक इट एज इट इज, राइट नाउ विल कम देयर इन डिटेल, राइट। सो ये हो गया रियल और सूडो फोर्स के बारे में। एक बार क्विकली हम रिव्यू करते हैं। चलो, रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास हो गया, काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी हमने देख लिए, रियल सूडो फोर्सेस भी देख लिए। अब जब डेरिवेशंस आएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड ने क्या किया है, काफ़ी सारे डेरिवेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस डालते हैं, जहाँ पे हम भाई बेकार गए हम काम से। डेरिवेशन जो होता है भाई रट लो, कितना रटेंगे, समझेंगे नहीं तो कैसे ही रटेंगे। तो सबसे पॉइंट जो है, महत्व का पॉइंट है, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग। डेरिवेशन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो जब अगर आपको प्रॉपरली वो अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। बट बिफोर कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स डेरिवेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, what I would like to give you understanding, like I want you to understand first of all what is UCM and what is non UCM। क्योंकि अगर आपने देखा तो डेरिवेशन मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में जो है वो है एप्लीकेशंस ऑफ UCM, फिर थोड़ी बार आगे जाके क्या है कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर मोशन। बट सबसे पहले UCM का मतलब क्या है, नॉन UCM हम कब बोलेंगे, वो हम पहले देख लेते हैं। सो जैसे UCM का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को क्या बताया थोड़ी देर में कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तभी वो सर्कुलर मोशन क्या होगी, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या, स्पीड कीप्स चेंजिंग, करेक्ट। क्विकली एग्जाम्पल देखा जाए तो UCM स्पीड कांस्टेंट, इसका एग्जाम्पल क्या है, हमें पता है कि सुबह हम जब उठते हैं तो क्या होता है, सनराइज, शाम को रात को सोते हैं तो सनसेट, राइट। अब ये जो अर्थ टाइम लेती है खुद के अराउंड घूमने का, इज दैट फिक्स्ड? बेसिकली अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट अराउंड इटसेल्फ, राइट। तो ये जो टाइम पीरियड है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये सिनारियो जहाँ पे है उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे फैन हम क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में हमें फैन फास्ट पे रोटेट करने की इच्छा होती है, राइट। 5 पे अगर आपने चला लिया फैन, पूरा दिन 5 पे चल रहा है, क्या हो रहा है फैन के लिए, अगर बीच में पावर कट ऑफ नहीं हो रहा है और फैन इज प्रॉपरली वर्किंग, ऐसा है तो उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। एट वो 5 पे अगर आपने रखा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट है, विच मीन्स दैट इज एग्जाम्पल ऑफ UCM। अब नॉन UCM मतलब क्या, कि कोई भी चीज़ रोटेट हो रही है बट वो क्या है, फिक्स नहीं है। मान लो कि आपने फैन को 5 की स्पीड पे चला रहे हो, बीच में पावर चली गई, अभी आजकल इतना होता नहीं है, बट समर में आपको पता है काफ़ी लोड शेडिंग भी हुआ करता था, कई जगह पे अभी भी होता होगा, राइट। तो बीच में अगर लाइट चली गई तो क्या हो जाता है, फैन सडनली स्टॉप होता है, क्या कह रहे, अभी बस हवा दे रहा था एकदम रुक गया। अगर ऑब्जर्व किया होगा ठीक से, तो पावर कट हो जाती है तो वो धीरे धीरे कम करता जाता है अपना स्पीड, फिर जाके स्टॉप करता है, करेक्ट। तो इसी को क्या, अब या क्या हुआ इस सिनारियो में, स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता गया, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन UCM। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि UCM में और नॉन UCM में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड, चलो टाइम पीरियड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अब पीरियड का मतलब क्या हुआ, हाउ इज इट डिफरेंट दैन जनरल टाइम। चलो थोड़ा डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, थोड़ा कलरफुल लगेगा। पीरियड सिंबल होता है उसका कैपिटल T। पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। क्या बोला मैंने, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो क्या हुआ, पीरियड, राइट। सो बेसिकली पीरियड जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय स्पीड, करेक्ट। अब ये इक्वेशन कहाँ से लेके आए हम, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, ये डिस्टेंस कवर्ड, ये जो फैक्टर है वो स्पेसिफिक है, किसके लिए, पीरियड के लिए। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक रोटेशन के लिए।
एक रोटेशन मतलब एक सर्कल इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो कितना डिस्टेंस हुआ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। स्पीड के लिए हम यूज करेंगे v। आई बात समझ में? अब यहाँ पे जो v हम यूज कर रहे हैं स्पीड, वो हम बात करेंगे लीनियर स्पीड के बारे में। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन है ना, तो लीनियर स्पीड कहाँ से आया, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, राइट? लीनियर स्पीड कोई दूसरा नाम है टैंजेंशियल स्पीड। ठीक है, अब ये क्या भानगड़ है बताती हूँ, रुको। चलो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल लिया, जैसे सर्कल आता है उसके साथ उसको आता है सेंटर आई तो रेडियस, दैट्स हाउ वी डिफाइन द सर्कल, राइट? अब क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है, मान लो वो पोजीशन P पे है और वो घूम रहा है इस डायरेक्शन में, करेक्ट? ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट? क्योंकि क्लॉक जैसे घूम रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या है वो? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है तो क्या करेगा ये पार्टिकल? रोटेशनल मोशन देगा आपको, करेक्ट? तो बेसिकली एवरी टाइम जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया मान लो, तो ये अभी क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? यहाँ से वो क्या कर रहा था? ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा था। वही पार्टिकल अगर यहाँ पे आ गया था, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहीं पे आ गया तो डायरेक्शन पे जा रहा है, राइट? ये क्या दिखाया मैंने? एरोज जो भी आपको दिख रहे हैं एरोज, वो क्या है? वो है स्पीड के एरोज। ओके, लेट्स कॉल इट एज वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंडेंट है। जैसे मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि सर्कुलर मोशन का जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी का मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, राइट? अगर वो UCM है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? चेंज होता जाएगा। डजंट मैटर वेदर इट्स UCM और नॉन UCM। अब नॉन UCM में क्या हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, समझे? मतलब ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसको P बोलो, इसको Q बोलो, इसको R बोलो, इसको S बोलो, P Q R S चारों पॉइंट पे अगर वो मोशन UCM है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? अगर वो नॉन UCM है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड विल कीप चेंजिंग, बट दोनों केस में क्या होगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज होता जाएगा, राइट? अब ये क्या ड्रॉ किए हमने? सर्कल को टेंजेंट, राइट? इसलिए उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी। लीनियर क्यों? क्योंकि वो कंपोनेंट कैसे है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन का वेक्टर है, राइट? तो इसलिए वो लीनियर या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो स्पीड की जगह पे वेलोसिटी यूज करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे तो स्पीड कंसीडर किया तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने यहाँ पे कवर किया। अब आते हैं हम कि जैसे लीनियर स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड ये तो हो गया, बट देयर इज समथिंग नोन एज एंगुलर स्पीड, करेक्ट? ओमेगा। अगर वेलोसिटी कंसीडर करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में लिखते हैं, क्या होता है लीनियर वेलोसिटी? रेट ऑफ, रेट बोलेंगे तो d/dt आना ही चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, राइट? अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ठीक है, रिलेशन बिटवीन v बार एंड ओमेगा बार। क्यों हमें पता करना है ये रिलेशन क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने किसकी बात की? लीनियर स्पीड के बारे में, है कि नहीं? वैसे ही एंगुलर स्पीड भी होता है, बट एंगुलर स्पीड के बारे में अगर मुझे पता करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। मान लो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, तो क्या? आपके पास लीनियर स्पीड है बट आपके पास वो रिलेशन ही नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि ओमेगा बार कितना है? ठीक है, तो इसलिए ये रिलेशन जो होता है वो क्या है कि अगर v बार हम देखेंगे तो ओमेगा बार क्रॉस r बार, ठीक है? ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगी तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बार को हटा दो और क्या करो, यहाँ पे ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि जब भी हम मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं तब हम डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। ठीक है,
तो वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। आर बार क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगेन सर्कुलर मोशन है, सेंटर है, आर है, अगर पार्टिकल इधर है राइट, तो ये जो एरो आपको दिखा रहा है वो एरो क्या बता रहा है मुझे कि पोजीशन वेक्टर कहाँ पे है। मतलब पोजीशन वेक्टर इसकी पोजीशन मुझे प्रिसाइजली बता सकता है राइट। साथ ही साथ मेरे पास क्या है, ये जो है वो क्या है? वी बार का डायरेक्शन है, करेक्ट। अभी हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए थे ना, करेक्ट। तो अभी जो ओमेगा होगा वो कहाँ होगा? इट विल पॉइंट टूवर्ड्स अस, मतलब यहाँ पे आपके पास। तो अगर मैं ऐसे कंसिडर करूँगी, अब देखो यहाँ पे ये ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो ये जो मेरा मिडिल फिंगर है वो क्या पॉइंट कर रहा है कि ये आर बार का वेक्टर है, ये वी बार का वेक्टर है, और जो उंगली है ये है थंब है, वो क्या है? आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों जो उंगलियां हम यूज़ कर रहे हैं, व्हाट दिस इंडिकेट्स कि तीनों वेक्टर जो है वो कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ओमेगा बार आपके पास आ रहा है स्क्रीन के अंदर से आपके पास राइट। तो ये वेक्टर आर बार का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं हम? ओमेगा बार के साथ। आपको क्या दे रहा है? वेक्टर वी बार का वेक्टर दे रहा है राइट। अगर वेक्टर का कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको आर ओमेगा की तरह लिख सकते हैं। क्यों आर ओमेगा आया? क्योंकि जनरली वो क्या होता है? आर ओमेगा साइन थीटा राइट। बट आर और ओमेगा दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का। साइन 90 क्या होता है? 1। इसीलिए उसको हमने क्या इक्वेट किया? किससे इक्वेट किया? v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। ठीक है, यहाँ तक समझा? तो इससे मुझे क्या पता कर सकती हूँ मैं कि कितनी रेडियस है मल्टीप्लाई बाय कितना ओमेगा है इज इक्वल टू, इट विल गिव मी लीनियर स्पीड। और अदर वे राउंड, इफ यू नो लीनियर स्पीड डिवाइड इट विथ रेडियस, यू विल गेट ओमेगा एज अ रिजल्ट, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि ओमेगा बाय मैग्नीट्यूड में इस प्रकार से मिल सकता है मुझे क्वांटिटी उसका। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो डायरेक्शन के लिए ही हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वो देखो क्या होता है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? 2 सर्कल्स ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ओवल शेप के ड्रॉ किए, इसके पीछे रीज़न ये है कि वो सर्कुलर पाथ हमें दिखाना है। ओके, बाय द वे सर्कल दोनों सेम ही है, उसमें कुछ इसमें डिस्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक का सेंटर है C, दूसरे का भी क्या है? C। ठीक है, एक क्या कर रहा है? इस प्रकार से रोटेट हो रहा है राइट, और दूसरा क्या कर रहा है? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि ओमेगा और अल्फा दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक है एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज जो है इनका डायरेक्शन क्या होगा? देखो, यूज़ क्या करना है? राइट हैंड। ऊपर मैं टाइटल दे देती हूँ आप लोगों के लिए, राइट हैंड थंब रूल। आपको यूज़ करना है आपका राइट हैंड एज वेल एज थंब राइट। तो ये जो फिंगर्स है बाकी, मेन आपका थंब है, बट ये जो फिंगर्स है बाकी वो क्या दिखाएंगे आपको? सर्कुलर पाथ का डायरेक्शन क्या है। अब देखो, मैं अगर ऐसे करती हूँ, ऐसे कर रही हूँ, क्या हो रहे हैं मेरे फिंगर्स? बाहर से अंदर जा रहे हैं, करेक्ट। ऐसे मैं सीधा रख रही हूँ हाथ को, बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो ये कैसी मोशन हुई? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये हुई एंटी क्लॉकवाइज। चलो लिखते हैं यहाँ पे, करेक्ट। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है पाथ, तो थंब कहाँ है? ऊपर है, करेक्ट। तो एक वेक्टर सेंटर से क्या करेगा? ऊपर जाएगा, और यही डायरेक्शन होगी ओमेगा बार या फिर एक्चुअली ठीक है, हाँ, यही डायरेक्शन होगी ओमेगा बार या अल्फा बार की। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर ये ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर। सो ऊपर की तरफ डायरेक्शन किसकी है? ओमेगा बार की। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? सेम राइट हैंड ही यूज करना है, बट हो क्या रहा है कि क्लॉकवाइज है रोटेशन राइट। जब देखो, सीधा रखो हाथ अपना, और देखो क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो थंब कहाँ पॉइंट हो रहा है? नीचे राइट। तो ये जो भी वेक्टर आएगा वो कहाँ होगा? नीचे होगा। तो नीचे आपको मिलेगा ओमेगा बार और अल्फा बार का डायरेक्शन, इफ जो भी रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है तो। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या किया एग्जैक्टली कि हमने ये पता किया कि दोनों डायरेक्शन जो है वो कैसे बदल रही है। जैसे सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन बदल गई, आपका जो ओमेगा बार और अल्फा बार का वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन बदल गई। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इस तरीके से, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर।
सो वैसे नेक्स्ट लेक्चर में ये अल्फा बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। फिर स्पेशल केसेस जो होती है कि वो अगर स्पीड बढ़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन हमने अभी सीखा वो इक्वेशन से हम क्या पता कर सकते हैं कि ओमेगा बार डिपेंड्स ऑन वी एंड आर। अगर मैंने आर को चेंज किया, आर बढ़ाया, तो ओमेगा बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वाइस वर्सा। वैसे वी अगर बढ़ा मतलब लीनियर स्पीड बढ़ा तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। करेक्ट, ये रिलेशन जो है वो हमने आज यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि वैसे ही जैसे ओमेगा चेंज हो रहा है एज पर वी एंड आर, वैसे ही अल्फा कैसे चेंज हो रहा है। ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आएंगे, जैसे डेरिवेशंस है, बोर्ड के हिसाब से डेरिवेशंस आपको कैसे लिखने हैं, कैसे वो आसान तरीके से समझने हैं। जैसे आपका तरीका अच्छा आसान होगा वैसे आप अच्छे से उसको लिख सकते हो। बोर्ड का वेटेज कैसा दिया गया है डेरिवेशंस को, वो भी हम डिस्कस करेंगे ये चैप्टर के बारे में। और ऐसे ही फिज़िक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स हम लेके आएंगे आपके सामने। तब तक आप पढ़िए, देखिए वीडियोस को, काफ़ी सारे ऑलरेडी शूट करके रखे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि हमें पता है शेयरिंग करने से क्या होता है, प्यार बढ़ता है। राइट, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।